हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और आगे की जो आपकी डिमांड्स हों उनको भी आप ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम अपने प्ले को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट सेकंड सीन 6। इससे पहले के सीन और एक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप लोग पीछे के भी जब चाहें तब देख सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं एक्ट सेकंड सीन 6, जिसमें प्रवेश किसका हो रहा है? ग्रेशियानो का और सेलेरिनो का। और ये सब जो है भेष बदल कर आए हुए हैं। इस सीन में क्या होने वाला है आप लोगों को मालूम है। अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए, ग्रेशियानो सबसे पहले कहता है और सेलेरिनो है उसके साथ में, ये वही जगह है जहां लोरेंजो ने मिलने को कहा था। यानी क्या करने वाले हैं? ये इलॉपमेंट करने वाले हैं जेसिका का, यानी जेसिका को उसके पिता के घर से भगाकर ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्रेशियानो सेलेरिनो से कह रहा है कि ये वही जगह है जहाँ पर लोरेंजो ने हमसे मिलने के लिए कहा था। सेलेरिनो कहता है उसने अपने आने का जो समय निर्धारित किया था वह बीत चुका है, यानी कि लोरेंजो लेट है। तो ग्रेशियानो कहता है आश्चर्य की बात है कि उसे देर हो गई, नहीं तो ऐसे प्रेम संबंधों में तो लोग समय से पहले आ जाते हैं, यानी पहले ही उनको भागने की पड़ती है, वो लेट नहीं होते ऐसी स्थिति में। पर ना जाने लोरेंजो क्यों लेट है। तो सेलेरिनो ये आपस में अपनी गपशप कर रहे हैं। इस बीच में सेलेरिनो कहता है अरे प्रेम की देवी के रथ को खींचने वाले कबूतरों की उड़ान से भी 10 गुनी तेज रफ्तार से भागेंगे श्रीमान, क्योंकि चटपट शादी जो करनी है तो ये जो है और भी ज़्यादा तेजी से भागेंगे, लेकिन ना जाने क्यों लेट हैं। तो ग्रेशियानो इसके बाद एक उदाहरण देते हुए कहता है कि तुम्हारे विचार सर्व सत्य हैं। उदाहरणार्थ, भला दावत से कौन उतना ही भूखा उठता है जितना भूखा वह खाने के लिए बैठता है। ऐसा एक और उदाहरण देता है कि ऐसा घोड़ा कहाँ है जो उतनी ही शक्ति और उत्साह से वापसी की यात्रा करता है जितने उत्साह और शक्ति से वह पहले यात्रा पर निकलता है। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कहता है कि इसका निष्कर्ष है कि जितनी भी चीज़ें संसार में आकर्षक हैं उतने उत्साह से उनका भोग नहीं किया जाता है जितने उत्साह से उनकी इच्छाएं जताई जाती हैं। ठीक है, यानी कि जितने उत्साह से उनकी प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं। देखो कैसे छैल छबीले अथवा फिजूल खर्च व्यक्ति के समान कोई जहाज, अब तीसरा उदाहरण दे रहा है, जैसे कोई जहाज जो है झंडे इत्यादि से सजा हुआ अपने बंदरगाह से यात्रा करता है। ठीक है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो कहता है और देखो किसी व्यभिचारी स्त्री के समान हवा से उस जहाज का कैसा प्यार दुलार और पूर्ण आलिंगन पाता भी है। और जब वह जहाज लौट कर वापस आता है तो वही किसी फिजूल खर्च जैसे बिल्कुल हम कहते हैं ना बर्बाद हो गया हो, तो कहते हैं कि उसी प्रकार जो है जब वह वापस आता है तो वह किसी फिजूल खर्च अतः बर्बाद व्यक्ति के समान लौट कर आता है, यानी कि उसकी हालत खराब होती है, उतना सजा धजा नहीं होता है। उसकी पसलियों से मतलब है उसके जो बनावटी तख्तियां हैं वो, यानी उसकी पसलियां मौसम के प्रहारों से छत बिछत अवस्था में होती हैं और उसके वस्त्र चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी वस्त्र से मतलब है जो उसकी सजावट की थी वो सब फट जाते हैं, कहीं कोई कपड़ा रह जाता है, लटका होता है, कहीं कहीं उसकी जो है तख्तियाँ निकल जाती हैं। इतना ही नहीं, वह कमज़ोर भी होता है, घायल भी होता है। ठीक है, घायलों से मतलब है फिर बताते हैं कि उसकी तख्तियों में दरारें पड़ी होती हैं तथा व्यभिचारिणी वायु द्वारा भिखारी, यानी कि बिल्कुल भिखारी जैसा दिखाई देता है, जगह जगह मरम्मत मांगता हुआ ऐसा लौट कर आता है। ठीक है, तो 3 उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं ये जहाज का, एक उदाहरण देते हैं ये जिस प्रकार जो है कोई जितने भूख से बैठता है उतने भूख से नहीं उठता है, और तीसरा उदाहरण ये देते हैं कि घोड़ा जितनी रफ्तार से यात्रा की शुरुआत करता है लौटते समय उसमें उतनी रफ्तार नहीं होती है। तो सेलेरिनो उसके बाद कहता है अच्छा इस विषय पर हम बातें फिर कर लेंगे, लोरेंजो आ रहा है। सामने से आते हुए लोरेंजो दिखाई देता है और इसी समय लोरेंजो का प्रवेश होता है दोनों के बीच में। लोरेंजो अपनी जो है लेट आने की वजह से उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है प्यारे दोस्तों, बहुत इंतज़ार कराया मैंने, अपने काम में नहीं बल्कि मतलब उसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि मैं अपनी वजह से लेट नहीं हुआ हूँ, बल्कि जो मैं काम में
और काम की झंझटों में था उसने लेट किया है। तो कहता है मेरी वजह से नहीं बल्कि काम की झंझटों की वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। मैं भी समय आने पर जब तुम्हें अपनी प्रेमिकाओं को भगाना पड़ेगा तो मैं भी उस समय पीछे नहीं हटूंगा और मैं भी तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा इंतजार कर लूँगा। तो चलो चलें, यही शाइलॉक का घर है। बातें करते हुए पहुंच जाते हैं और कहते हैं यही शाइलॉक का घर है मेरे होने वाले ससुर का। अरे कौन है भाई अंदर, यानी कि बाहर खिड़की से। पीछे वाले सीन में आपको याद होगा ना, हमने पढ़ा था शाइलॉक कह रहा था खिड़की से झांकना मत, लेकिन लॉन्सलॉट क्या कहता है जेसिका से, जरूर झांकना, वहां पर एक क्रिश्चियन आएगा जो तुम्हारी आंखों का तारा होगा, यानी लोरेंजो होगा। तो जेसिका वहीं खिड़की पे इंतजार कर रही है और जेसिका पूछती है कि जेसिका से नहीं, लोरेंजो कहता है कि अरे वहां पर कौन है। तो अकेली जेसिका, पहले जेसिका के बारे में बता रहे हैं, अकेली जेसिका का एक लड़के के भेष में प्रवेश होता है। जेसिका वहां पे जो है अपना जो हुलिया है उसको बदले हुए है, और किस हुलिये में है, जैसे कि एक सर्वेंट के कपड़े होते हैं और लड़के मेल सर्वेंट के कपड़े, उस कपड़ों में वो तैयार होती है भागने के लिए अपने पिता के घर से। तो जेसिका बाहर से अंदर से आवाज़ लगाती है ऊपर से कि आप कौन हैं। आवाज़ पहचानी हुई सी लग रही है, परंतु फिर भी मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि आप कौन हैं। तो लोरेंजो कहता है तुम्हारा सच्चा प्रेमी लोरेंजो। ठीक है, इस प्रकार लोरेंजो वहां से रिप्लाई करता है। जेसिका कहती है लोरेंजो के सिवाय और है भी कौन मेरा प्रेमी, अब पता नहीं कौन किसको कितना चाहता है, मैं तो तुम्हारी हो चुकी लोरेंजो। लोरेंजो रिप्लाई करता है भगवान साक्षी है और तुम्हारा हृदय जानता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद जेसिका कहती है अच्छा लो ये संदूकची, क्योंकि जेसिका वहाँ से भागने को तैयार है और जेसिका के पिता के पास काफ़ी पैसा है। तो जेसिका अपने पिता के पैसे वगैरह लेकर के जो है अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए तैयार है। तो जेसिका कहती है अच्छा लो ये संदूकची, एक जो है वहाँ पर बॉक्स देती है और वही संदूकची जो है वो ऊपर से फेंकती है, नीचे लोरेंजो उसे पकड़ता है। मेहनत सफल हो गई, जेसिका कहती है मेहनत सफल हो गई। यह गनीमत है कि इस समय जिस भेष में मैं हूँ रात की वजह से दिखाई नहीं पड़ती हूँ, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। प्यार अंधा होता है ना, इस प्रकार भी कहती है प्यार अंधा होता है ना, और मुझे शर्म भी आ रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अंधेरा है और मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, इसलिए कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं पड़ता। अगर इतना होता तो प्रेम का देवता भी मुझे देखकर शर्मा जाता। ठीक है, इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे हैं। लोरेंजो कहता है चलो नीचे आओ, ठीक है चलो नीचे आओ, अब तुम्हें मेरी मसाल लेकर चलना है। तो जेसिका यहाँ पे जो है जोकिंगली कहती है कि क्या बात करते हो, मसाल लेकर चलना है, ठीक है, यानी रोशनी में मुझे तो और भी ज़्यादा शर्म आएगी क्योंकि मैंने लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। वैसे ही मैं बेशर्मी की हद पार कर चुकी हूँ, मुझे तो बल्कि छिपना चाहिए और तुम कह रहे हो कि मसाल लेकर के मैं चलूँगी। तो लोरेंजो कहता है तुम कितनी प्यारी हो और लड़के के भेष में तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन जल्दी करो, अभी का अंधेरा और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए चांदनी रातें होंगी। हमारा बेसेनियों के यहाँ भोजन पर इंतजार हो रहा है, इसलिए जल्दी चलो नहीं तो कोई आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। जेसिका कहती है मैं पहले दरवाजों को ठीक से बंद कर दूं, कुछ ड्यूकेट और ले लूं और जल्दी आती हूँ। ठीक है, यानी कि जो है अभी इसने से तसल्ली नहीं है, अभी पिता को और ज़्यादा लूटना है जेसिका को। तो कहती है कि इतना और रख लो, मैं थोड़ा सा और लेकर आती हूँ, दरवाजे बंद करके फिर आती हूँ। इतने में जो है जेसिका ऊपर की तरफ जाती है और फिर उसके बाद जो है नीचे उतर कर आती है। इस बीच में ग्रेसियानो लोरेंजो से बात कर रहा होता है और ग्रेसियानो कहता है कुछ भी हो इसके संस्कार यहूदी जैसे नहीं है बल्कि एक ईसाई जैसे हैं। ठीक है, अब ना जाने इसमें कौन से ईसाई और यहूदी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि इसके विचार ईसाई जैसे यानी अपने पिता की संपत्ति लूट के भागने जैसे हैं। ठीक, ओके। लोरेंजो कहता है मेरा काला मुंह हो यदि मैं इससे सच्चा प्यार ना करूं, मैं जानता हूं कि वह बहुत ही समझदार है और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी, तुमने अब देख ही लिया है कि जो मैं कहता हूं गलत नहीं है। अब इसने मेरे हृदय में स्थायी स्थान पा लिया है और वो इस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो उससे सच्चा प्रेम करता है। तो जेसिका का नीचे प्रवेश होता है, वो दरवाजे बंद करके आती है और लोरेंजो की ही अभी स्पीच चल रही है। लोरेंजो कहता है अरे तुम आ गई, मित्रों चलो चलें, हमारे मित्र मांस
कर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने पिछले वाले सीन में पढ़ा था ना, मास्क पार्टी हो रही थी, तो उसी पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जेसिका और सेलेरिनो साथ साथ जो है यहाँ पे निकलते हैं। इसके बाद सीन में एंटोनियो का प्रवेश होता है। ठीक है, किसका प्रवेश होता है? एंटोनियो का। एंटोनियो जो है कहता है कौन है वहाँ, यानी वहाँ ग्रेशियानो है। ग्रेशियानो की तरफ बात करते हुए कहता है कौन है वहाँ पर। ग्रेशियानो कहता है क्या आप श्रीमान एंटोनियो हैं? इस सीन के दौरान थोड़ा आंधी तूफान टाइप से हो रहा है, तो क्या आप एंटोनियो हैं? एंटोनियो कहता है छी छी ग्रेशियानो, बाकी साथी कहाँ हैं? 9 बज रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं और कोई मास्क नहीं होगा, हालात एकदम बदल गए हैं। बेसेनियो जहाज पर वेलमोंट जा रहा है, मैंने कुछ आदमियों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। अब चलो तुम इधर आ ही गए हो तो जल्दी से पहुंचो। और कौन इंतजार कर रहा है? बेसेनियो इंतजार कर रहा है। ग्रेशियानो कहता है कि बहुत खुशी की बात है, मैं भी समुद्र की यात्रा पर जाऊंगा, इससे अधिक खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। इतना बोल करके जो है सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंटोनियो ग्रेशियानो भी सीन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सीन था हमारा सीन नंबर 6 और एक्ट सेकंड का। इसके आगे के भी सीन जो है आप लोगों के लिए मैं रेगुलरली बनाता रहूँगा, बस आप लोग जो है इसे देखते रहिए और अपने सभी ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, यानी अपने सभी क्लासमेट तक इसे ज़रूर पहुंचाइए। और बाकी आप अपने जो है शौक के लिए भी इस प्ले को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वन ऑफ द बेस्ट नोवेलिस्ट द्वारा लिखा गया प्ले है शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।